ऑर्गेनाइजर्स है एक जो ऑर्गेनाइज करता है। क्या ऑर्गेनाइज करता है? ऐसे कंपटीशन हो रहा है, ऐसे समझ रहे हो आप, हिंदी में निबंध हो गया। तो हिंदी में निबंध है, तो निबंध मतलब ऐसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। वह डिसाइड करता है, क्या डिसाइड कर रहा है कि जो विनर है कंपटीशन में जो विनर आएंगे उनको 100 रुपए का प्राइज मिलेगा, 100 रुपीज का। और ऐसे पार्टिसिपेंट जो भाग ले रहे हैं कंपटीशन में और नॉट विन मीन्स लूजर्स हो गए मान के चलिए, तो लूजर्स हैं जो विन नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्राइज मिलेगा 25 रुपीज का। और टोटल जो प्राइज का पैसा है उसको 3000 रुपए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अर्थात वो 3000 रुपए लेकर के बैठा है। जीतने वालों को वो 100 रुपीज देगा और हारने वालों को वो 25 रुपए देगा। हमें फाइंड करना है कि कितने विनर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं आपके 63। तो जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो 63 है। तो 63 पर्सन ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें से कुछ तो जीत गए, कुछ जीत गए, जीतने वालों को 100 रुपए मिला। और जो जीत गए उनको हम मान लेते हैं कि वो कितने हैं, एक्स हैं। तो जो लूजर हो जाएंगे आपके, जो विनर हैं, ये विनर के लिए था, और जो लूजर हैं, लूजर को 25 रुपए मिलेगा। और लूजर्स होंगे कितने? यदि टोटल आपके 63 हैं तो एक्स यदि विनर हुए तो लूजर कितने हो जाएंगे? 63 माइनस एक्स। एक्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक्स पार्टिसिपेंट जो होंगे वो विनर हैं, और 63 माइनस एक्स आपके क्या हो जाएंगे, जो लूजर हैं। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप इस तरह से भी देख सकते हो इसको, कि जैसे मान के चलिए कि 3 विनर हैं, तो सीधी सी बात है 60 क्या हो जाएंगे, लूजर। अब ये 60 आया कैसे? तो 63 में विनर को माइनस कर दो, तो बताइए 60 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मान के चलिए 13 विनर हैं, तो सीधी सी बात है 63 में 13 को हटा दो, विनर्स को हटा दो। तो 63 में हमने विनर्स को कर दिया माइनस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 50% आ जाएंगे। इसी तरह से हमने इसको मान लिया कि विनर कितने हैं, एक्स। तो सीधी सी बात है जैसे इनको माइनस किया था वैसे ही 63 में एक्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके लूजर। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू कितना गिवन है, 63, कि टोटल 63 पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ विनर्स, जो जीत गए हैं वो विनर्स कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स है एक्स। तो सीधी बात है कि नंबर ऑफ लूजर्स कितने हो जाएंगे, तो अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ लूजर्स हो जाएंगे आपके 63 माइनस एक्स। ये अभी आपको एक्सप्लेन किया था। लूजर्स वो हैं जो पार्टिसिपेट तो किए हैं लेकिन जीते नहीं हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हूम डज नॉट विन प्राइज। तो 63 माइनस एक्स पर हम नंबर ऑफ लूजर्स लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि अमाउंट गॉट बाय विनर, जो टोटल विनर हैं उनको कितना मतलब अमाउंट मिला है, तो उनको अमाउंट मिला है, एक्स पार्टिसिपेंट थे, सबको 100 रुपए मिले, तो टोटल कितने रुपए उनको दिए गए, 100x रुपए विनर्स को दिए गए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि अमाउंट गॉट बाय लूजर्स कितना हो जाएगा,
तो 63 माइनस एक्स लूजर हैं और सबको 25 रुपए दिया गया है, तो इतने रुपए दिया गया होगा। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 25 का 63 में मल्टीप्लाई करेंगे और 25 का x में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 63, 1575 माइनस 25 का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहां पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जितना अमाउंट विनर्स को मिला है और जितना अमाउंट लूजर्स को मिला है वो कितना है, तो 3000 है। 3000 वो मनी है जो ऑर्गेनाइजर लेकर के बैठा है। तो कुछ पार्ट 3000 का कुछ पार्ट उसने विनर्स को दे दिया और 3000 का कुछ पार्ट्स उसने किसको दे दिया, लूजर्स को दे दिया। यहां पे आप लिख भी सकते हो, ये वाली लाइन आप यहां लिख सकते हो प्लस ये वाली लाइन आप यहां लिख सकते हो और इक्वल टू में लिख सकते हो 3000। तो इसका आंसर हो गया ये 100x और इसका आंसर हो गया ये यहां पर x है, तो हम भी यहां पर क्या लिखेंगे, x। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो x वाले एक साथ, ये आपको बता चुके हैं, और नंबर वाले एक साथ। तो ये नंबर है तो ये नंबर इधर ट्रांसपोज होगा तो आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा आपका माइनस में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 माइनस 25 कितना होता है, 75, और इसको माइनस करेंगे 1425। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x का x 1425 और 75 मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 15 5 जा 75 होता है, और 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, अभी और 5 से डिवाइड होगा ये, तो x इक्वल टू आ गया आपका 19, अर्थात नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ विनर्स जो है आपके वो हो गए 19। और यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ विनर्स, कि विनर्स कितने हैं, तो विनर्स को लिख सकते हैं हम 19। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो ये पार्ट आपको शायद नहीं दिख रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 से इसको डिवाइड किए, 5 5 जा 25, 3 7, तो 3 5, तो 5 35, 5 7 जा 35, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 की टेबल में ये कितने बार में आता है, 19 बार में। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19, अर्थात विनर्स कितने हैं, 19 हैं, और यही हमें फाइंड करके लाना था।